अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 1 का सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करेंगे। बच्चों, 2.2 के 2 वीडियोस हमारे अपलोड हो चुके हैं और इस एकेडमिक ईयर 2020-21 के हिसाब से वो एक्सरसाइज पूरी इंक्लूड है आपके पोर्शन में। तो बच्चों, आप उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लो और इसी तरह से प्रैक्टिस सेट 2.2 के भी ऑल क्वेश्चंस आपके इस पोर्शन में इंक्लूड है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2.2। क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं ये क्वाड्रेटिक है और इसको सॉल्व करना है कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। बच्चों, ये मेथड आप लास्ट स्टैंडर्ड 8 और 9th में आप ये कर चुके हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में मेथड का नाम दिया है फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर और भी मेथड है, फॉर्मूला मेथड। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है बच्चों, और जिस मेथड का नाम आपको क्वेश्चन में दिया है उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला बच्चों हमको x² के कोएफिशिएंट को देखना है। अगर x² का कोएफिशिएंट 1 है तो जो इसका लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 54। डायरेक्टली हम बोलेंगे और विद साइन यानी प्लस 54। ये आपका बच्चों रफ काम है, ये आपको साइड में रफली करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है? सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? x² का कोएफिशिएंट देखेंगे। x² का कोएफिशिएंट अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 1 है मीन्स 1 से अगर हम 54 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 ही होता है, इसलिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे? लास्ट टर्म प्लस 54। अब हमें क्या डिसाइड करना है कि ये 54 कौन से टेबल में आता है। अब जब 54 का टेबल हम डिसाइड करते हैं तो 54 आता है बच्चों 9 6 अगर आप 6 9 बोलेंगे तब भी 54 होगा, वो भी राइट है। 6 यहाँ लिखो चाहे 9 यहाँ लिखो। अब हमें मिल रहा है 9 6। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जब हम साइन लगाते हैं तो ये जो मिडिल टर्म है इसका ध्यान रखना है हमें बच्चों। मिडिल टर्म में क्या है? -15। -15, तो जो ग्रेटर नंबर है दोनों में से उसको हम लगाएंगे माइनस। ठीक है। अब बचा हमारा सेकेंड 6 को कौन सी साइन लगाएंगे? ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? ये हमें देखना है, क्योंकि हमें क्या आना मिलना चाहिए? -15 मिलना चाहिए। देखो, अगर हम यहाँ पे सपोज प्लस लगाते तो देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस। 9 में से 6 माइनस करो तो 3 हो गया, तो ये -15 है, यहाँ पर हम ये नहीं ले सकते। तो अब हम क्या लेंगे यहाँ पर? अब अगर हम माइनस साइन लगाते तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, 9 में 6 को ऐड करेंगे 15 आएगा और ग्रेटर नंबर की साइन माइनस। और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट भी बच्चों हमको देखना है, माइनस माइनस प्लस, 9 6 54। आप देख रहे हो, 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक तो मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस प्लस, 9 6 54। दूसरा माइनस माइनस प्लस करने के बाद हमको -15 मिल रहा है। अगर ये आपका पोर्शन राइट है तो बच्चों ये बहुत सिंपल है। मेन चीज़ है ये हमें डिसाइड करना। अब यहाँ पर देखिए तो बहुत आसान है। ये क्या करेंगे हम? x² माइनस, ये जो हमने 2 नंबर मिले हैं -9 और -6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -9x, ये यहाँ पर x है ना, ये x, और -6x।
बच्चों ये वही चीज़ है, यहाँ पर आप देखिए माइनस माइनस प्लस और माइनस 15x और लास्ट टर्म हमारा 54 एज इट इज़ इक्वल टू 0। देखो सिर्फ मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया है 2 पार्ट में और यहाँ पर इसको लिखा है। अब देखो ये कितने हो गए, 1 2 3 4, इनके बच्चों हम पेयर बनाएंगे, 2 2 के, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब इनमें से हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर है माइनस 9x, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x। यहाँ अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर है तो एक x बचा, माइनस यहाँ से 9, क्योंकि ये x ऑलरेडी बाहर है, ये एक ब्रैकेट कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए माइनस से इधर प्लस है तो हम ये माइनस बाहर लेते हैं। यहाँ पर x नहीं है इसलिए हम x कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन 6 के टेबल में 54 आता है बच्चों, तो यहाँ से 6 गया बाहर आया, कॉमन आता है तो अंदर बचता है x। माइनस बाहर है तो इधर प्लस है बच्चों, तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो जब माइनस हमने बाहर निकाला है तो अंदर के ब्रैकेट में भी क्या होगा माइनस। अब 6 9 जा 54, तो इसके लिए अंदर क्या हो जाएगा 9 ब्रैकेट क्लोज और ये इक्वल टू 0। एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, जो हमें पहला ब्रैकेट मिलता है सेकेंड ब्रैकेट ऑटोमेटिकली मिलता है। अगर ऑटोमेटिकली ये ब्रैकेट हमें मिला है x माइनस 9 मीन्स हमारा ये जो स्टेप है वो करेक्ट है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 9 हमारा कॉमन है, इसको हम एक बार लिख लेंगे। अब बचा क्या यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ से लेंगे हम x और यहाँ से लेंगे -6 इक्वल टू 0। बच्चों ये ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, सॉल्व मीन्स हमको x और की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x के रूट मालूम करने हैं। तो आगे और हमारा आगे आएगा क्वेश्चन, ये जो इक्वल टू 0 है ये इक्वल टू 0 इस ब्रैकेट के लिए भी है और ये इक्वल टू 0 इस ब्रैकेट के लिए भी है। तो हम किस तरह से करेंगे, x माइनस 9 इक्वल टू 0 और थोड़ा सा आगे जाके लिखेंगे बच्चों, इसमें मिलाओ नहीं वरना ये 0 और ये और मिल जाता है। और उसके बाद में दूसरा ब्रैकेट है हमारा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, देखो ये -9 यहाँ जाके क्या हो जाएगा +9 और x इज इक्वल टू जो -6 है यहाँ जाके +6। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6, ये हमारी वैल्यू हो गई है बच्चों। इसको हम सेंटेंस में लिखेंगे, सेंटेंस में किस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर क्या है 9 6 आर द रूट, ये इसके रूट है बच्चों, आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, कितना आसान, और ये आपने 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में किया है, बस यहाँ पर आपको एक और रिवीजन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है x² प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। क्या करना है हमें, फर्स्ट सबसे पहला x² का कोएफिशिएंट चेक करेंगे। x² का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो डायरेक्टली हम क्या लेंगे -20, जो लास्ट टर्म है -20, और ये सर्च करना है हमको कि -20 कौन से टेबल में आता है। अब 20 कौन से टेबल में आता है बच्चों, 10 2 10 जा 20 और 4 5 जा 20, 5 4 जा भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी 10 2 जा भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें क्या याद रखना है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में हमें 1 आना चाहिए। आप ये याद रखिए, अगर 10 में से 2 माइनस करते हैं तो बच्चों 8 बचता है, यहाँ पर 1 चाहिए। हाँ 5 में से 4 माइनस करते हैं तो 1 मिल जाएगा, मीन्स ये वाला हम नहीं ले सकते, ये वाला चलेगा, ये भी चल सकता है क्योंकि दोनों एक ही है, चाहे हम 4 5 जा बोले तब भी हमें 1 मिलता है और 5 4 जा बोलेंगे तब भी हमें मिडिल टर्म 1 मिलती है। तो पहले हमें टेबल सर्च करना है, टेबल हमें मिल गया 5 4,
ज़ा 20, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि मिडिल टर्म जो भी उसकी साइन है, अब यहाँ पर मिडिल टर्म की साइन है प्लस, उस प्लस की साइन को हम यहाँ पर ग्रेटर नंबर को लगाएंगे। अब 4 और 5 में से ग्रेटर नंबर क्या है, 5 है, तो 5 को लग गया बच्चों प्लस। अब बचा 4 पे ध्यान रखिए, हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तब हमें 1 मिलेगा, इसलिए यहाँ पर लगेगा बच्चों माइनस। अब देखिए दो चीज़ें हमें चेक करनी है, प्लस माइनस, माइनस 5 4 ज़ा 20 प्रोडक्ट हो गया। अब प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 हम माइनस करेंगे तो +1 बचेगा। ये हमारा करेक्ट है। यहाँ पर अब हमको सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म से सॉल्व करना है। पहला क्या आएगा हमारा x² प्लस ये जो दो नंबर हमें मिले हैं स्प्लिट करने, तो वो यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 4x। ये जो दो नंबर है उनको x के साथ में लिखना है बच्चों, ये मिडिल में x है। फिर ये लास्ट टर्म -20 = 0। अब इनके हम पेयर बनाएंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन इसमें से क्या निकलेगा, x, यहाँ बचेगा x + 5। माइनस माइनस दोनों में है तो बाहर निकाले हमने माइनस को, और नंबर निकलेगा x तो यहाँ नहीं है तो इसलिए x कॉमन नहीं निकलेगा। सेकेंड टर्म में हमको 4 माइनस बाहर निकलेगा कॉमन, तो 4 बाहर आ गया, अंदर बचेगा ब्रैकेट में हमारे x। माइनस बच्चों हमने बाहर लिया है तो यहाँ बच गया प्लस, यानी सॉल्व करने पे हमारी फर्स्ट वाली लाइन आनी चाहिए, आप ये ध्यान में रखिए। यानी प्लस माइनस माइनस, और 4 5 ज़ा 20, तो 5 ज़ा हम यहाँ ब्रैकेट में लेंगे = 0। अब आप देखिए बच्चों ये फर्स्ट ब्रैकेट हमारी x + 5 है ना, हमें सेम मिल गई है, उसे हम एक बार लिखेंगे x + 5। सेकेंड ब्रैकेट क्या होगी हमारी x - 4 = 0। अब क्या करना है, इसके बाद में हमें एक बार x + 5 = 0 और x - 4 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये +5 यहाँ जाके -5, और ये x = -4 वहाँ जाके +4। तो इस तरह से बच्चों ये वैल्यू मिली हमें। क्या मिल रहा है हमको, रूट्स x के, x - 5 और x = 4। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर -5 4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों ये स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में 2y² + 27y + 13 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले हमें क्या चेक करना है, y² का कोएफिशिएंट। देखो y² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, तो अब क्या करेंगे हम इस 2 को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो कितना आता है, 2 मतलब 13 2 ज़ा कितना हो गया 26, दोनों पॉजिटिव है तो मीन्स +26। अब बच्चों हम इसके फैक्टर निकालेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर कोएफिशिएंट 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आता है, इसलिए हम डायरेक्टली लास्ट टर्म लेते। अब यहाँ पर हमको 2 दिया है तो हम उसको पहले लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम टेबल सर्च करेंगे कि 26 कौन से टेबल में आता है। 26 कौन से टेबल में आता है बच्चों, वही है 13 2 ज़ा 26। लेकिन ये जो दो नंबर हमें मिले हैं फैक्टर, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमको बच्चों मिडिल टर्म 27 मिलना चाहिए। अगर 13 में हम 2 ऐड करते हैं तो हमें 15 हो जाता है, हमारा 27 नहीं होता। तो फिर दूसरा टेबल और क्या है, तो 26 तो और कोई टेबल में है नहीं। 26 1 ज़ा 26 बस। अब 26 1 ज़ा 26, ये देखिए बच्चों 26 1 ज़ा 26 और 26 में एक ऐड कर देंगे तो 27 भी हो गया। साइन लगानी है। अब यहाँ पर देखिए +27 है, हमने क्या बताया था, जो भी नंबर इनमें ग्रेटर होता है उसको साइन लगानी है मिडिल टर्म की, तो प्लस हमने यहाँ लगा दिए।
यहाँ पर माइनस लगाओगे तो 26 में से एक माइनस करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 25, और हमें क्या चाहिए +27, यानी यहाँ पर भी हमारा लगेगा प्लस। अब इसको चेक करेंगे पहले, बाद में यहाँ पर हम काम करेंगे। क्या करना है, पहले प्रोडक्ट चेक करेंगे बच्चों। प्लस 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 26 1 ज़ा 26, ये प्रोडक्ट हो गया। फिर प्लस 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 26 में एक ऐड करेंगे तो +27। अब यहाँ पर हम काम करेंगे। यहाँ देखिए पहला टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म 2y² प्लस, इसको हमको स्प्लिट करना है। कौन से दो टर्म है हमारे पास, 26, यहाँ पर वेरिएबल y यूज़ हुआ है तो हम y लेंगे, 26y प्लस 1y, और लास्ट टर्म +13 = 0। अब देखो हम पेयर बनाएंगे, यहाँ से हमें कॉमन क्या मिलेगा बच्चों, नंबर भी मिलता है। देखिए अब यहाँ पर 2 और 26, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा। फिर y² है, y है तो y भी कॉमन मिलेगा। अब देखो बच्चों 2 बाहर आ गया, इस y² में से एक y बाहर आया, तो अंदर कॉमन में हमें क्या बचेगा, एक y प्लस, फिर 26 है तो 26 कौन से, 13 2 ज़ा 26, तो जो 13 है वो अंदर हो जाएगा ब्रैकेट में। एक बार सॉल्व करके भी देखिए आप, 2y² प्लस 2, 13 2 ज़ा 26, और ये y यहाँ पर ऐसी रहेगा, प्लस यहाँ पर देखिए 1y प्लस 13। बच्चों इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है, या y है या नहीं है, या 1 है या 13 है। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है मीन्स उसके अंदर 1 कॉमन होता है, तो आपको बाहर 1 लिखना है, अंदर ब्रैकेट में क्या होगा, y प्लस 13 = 0, क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा, 1y प्लस 13। अब देखिए ब्रैकेट, आप ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए, y प्लस 13 y प्लस 13, हमारे जो दो ब्रैकेट मिले हैं ऑटोमेटिकली हमको वो सेम मिल गए, तो उसको एक बार लिखेंगे हम y प्लस 13, और दूसरा ब्रैकेट हमारा क्या होगा बच्चों, 2y यहाँ से और यहाँ से लिखेंगे हम +1 = 0। अब क्या करना है, अब तो आसान है, इसके बाद y प्लस 13 = 0, मीन्स ये 0 ये ब्रैकेट के लिए भी है और ये 0 इसके लिए भी है, और क्या लिखेंगे, 2y प्लस 1 = 0। हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो y = +13 ट्रांसफ़र होके -13, और यहाँ पर आएगा 2y = +1 जाएगा तो -1, और y जो 2 है वो डिनोमिनेटर में आएगा बच्चों, तो -1/2। तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, देखो y = 13 और y -1/2, ये हमें रूट्स मिले हैं। लास्ट में हम आंसर लिखेंगे, देयरफॉर पहला है यहाँ पे 13 और नेक्स्ट है 1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से बच्चों अगर कोएफिशिएंट दिया जाता है तो आपको इस तरह से ये मल्टीप्लाई करके काम करना है। नेक्स्ट अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, 4m² = 22m + 15। बच्चों सबसे पहला इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ax² + bx + c = 0। तो उसमें हम अरेंज करेंगे, यानी क्या आएगा, पहले 5m², फिर m लेंगे तो 22 प्लस है बेटा, यहाँ आके हो जाएगा -22m, फिर +15 है वो भी ट्रांसफ़र होगा तो -15 = 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फिर वही हमको चेक करना है, पहले m² के कोएफिशिएंट को चेक करेंगे। यहाँ पर m² का कोएफिशिएंट क्या है, 5, और लास्ट टर्म क्या है, -15। तो हमको क्या करना है, 5 और -15 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × -15, तो हमें क्या मिलेगा, -15 5 ज़ा 75। अब हम 75 के टेबल
75 कौन से टेबल में आता है, अब हम ये सर्च करेंगे। 75 कौन से टेबल में आता है? 25 3 ज़ा 75। अब साइन पर हमें ध्यान देना है बच्चों। मिडिल टर्म की साइन जो है माइनस है, -22। तो जो इन दोनों में ग्रेटर नंबर है उसको हम लगाएंगे पहले माइनस। सेकेंड वाला हमको डिसाइड करना है। यहाँ पर -22 है बच्चों। 25 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तब हमें 22 मिलेगा, यानी हमारी यहाँ पर साइन क्या होगी? प्लस। अगर हम माइनस लगा देते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 25 में 3 ऐड करना पड़ेगा, जबकि हमें क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर प्लस लगाए। अब पहले चेक करेंगे, ये सॉल्व करने से पहले हमको इसको चेक करना है। सबसे पहला प्रोडक्ट चेक करेंगे हम। माइनस प्लस माइनस, 25 3 ज़ा 75, फिर माइनस प्लस माइनस, 25 में से 3 को माइनस करेंगे हम तो बचेगा -22। अब ये आपका राइट है। यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे? 5m²। यहाँ क्या दिया है? -25m, क्योंकि जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो m, तो हम m लिखेंगे। और नेक्स्ट सेकेंड है हमारा +3m। लास्ट टर्म है -15 = 0। अब इनकी हम जोड़ी बनाएंगे, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों? यहाँ पर 5 है, यहाँ 25 है, m² है और m है, तो मीन्स 5 भी निकलेगा और एक m निकलेगा। 5 बाहर है, 2 m में से, मतलब m² है तो एक m बाहर आया, तो अंदर बचेगा बच्चों m। -25 है तो 5 के टेबल में 25 कब आता है? 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए m तो है नहीं तो अल्फ़ाबेट नहीं निकलेगा, नंबर देखिए 3 और 15, 3 के टेबल में 15 आता है तो मीन्स 3 बाहर निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा m और 3 5 ज़ा 15, तो 5 ज़ा यहाँ पर आ गया =0। अब ब्रैकेट देखिए ऑटोमेटिकली हमारी सेम हो गई, m-5 m-5। हम इसको क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे m-5, ये कॉमन आ गया। अब बचा क्या? यहाँ पे देखो, पहला है सेकेंड ब्रैकेट में 5m + 3 = 0। अब क्या होगा? m-5 = 0 ये, और 5m + 3 = 0। m की वैल्यूज़ निकालनी है। m की वैल्यू यहाँ होगी बच्चों -5, यहाँ जाके +5, और यहाँ पर होगा 5m + 3, ये हो जाएगा -3, और m = -3, और 5 आ जाएगा ये डिनोमिनेटर में, तो -3/5। तो रूट्स क्या मिल रहे हैं हमको? m = 5 और m = -3/5। ये रूट है बच्चों। आंसर लास्ट में लिखना है हमको। देयरफॉर 5 - 3/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर देखो बच्चों, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, -13 हमारा आंसर आया है, तो यहाँ पर भी हम -13 लिखेंगे और इधर भी -13 लिखेंगे। इसका करेक्शन आप कर लीजिए, और अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकालिए। आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x² - 2x + 1/2 = 0। देखो लास्ट टर्म में डिनोमिनेटर में 2 है, तो डिनोमिनेटर में से अगर 2 को हमें हटाना है तो इस पूरी इक्वेशन को बच्चों हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी इजी हो जाएगी हमारी। क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4 x² - 2 2 ज़ा 4 x प्लस ये 2 से 2 कैंसल होगा तो 1 बचेगा = 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही हमें इसको भी सॉल्व करना है। क्या करेंगे? पहले x² का कोएफिशिएंट चेक करेंगे। x² का कोएफिशिएंट क्या है? 4, और लास्ट टर्म है यहाँ पर 1,
तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, और दोनों की साइन क्या है, प्लस है, तो 4 1 ज़ा 4, आंसर आता है +4। +4 के हम फैक्टर निकालेंगे बच्चों कि प्लस ये 4 है, कौन से टेबल में आता है, तो 2 2 ज़ा 4। अब हमें साइन लगानी है, साइन लगाने के लिए हम मिडिल टर्म देखते हैं। मिडिल टर्म क्या है हमारे पास, -4, और ये दोनों नंबर तो सेम है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ पर भी माइनस लगेगा। एक बार चेक करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, और 2 में 2 ऐड करेंगे तो -4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर बनाते हैं, जोड़ियाँ, तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन निकला, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x भी कॉमन निकलेगा। 2 2 ज़ा 4, तो अंदर एक 2 बचा, ब्रैकेट में x² में से एक x बाहर है, तो एक x अंदर बचेगा। अब आगे देखिए, मिडिल साइन है माइनस। अब 2x ये पूरी तरह से आपका बाहर है बच्चों, तो इसकी प्लेस पर क्या होगा, फिर 1 हो गया। अब इसके बाद में आता है -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 1, और अंदर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके देखना है बच्चों, -2x माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, यानी हमने जो किया है वो राइट है। अब ब्रैकेट देखिए आपका 2x माइनस 1 2x माइनस 1 सेम मिल गया, उसको कितनी बार लिखेंगे हम, 2x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x, यहाँ से -1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा ब्रैकेट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 1 और 2x इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 1/2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 1/2। देखो यहाँ पर हमको दोनों भी रूट सेम मिल रहे हैं, और 1/2, x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2, दोनों रूट सेम है। यही हमारा आंसर है बच्चों। आंसर किस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर 1/2 आर the roots of the given quadratic equation। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया ये। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में x दे रहा है, डिनोमिनेटर में x दे रहा है, तो डिनोमिनेटर के x को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में 2 को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर हम x को हटाना है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x और x कितना हो गया, x² माइनस ये x और ये x कट जाएगा, तो ओनली 2 इक्वल टू, और इस x को वहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, राइट और लेफ़्ट दोनों जगह, तो यहाँ पर हो जाएगा x 1 ज़ा x। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो x², ये प्लस x है, यहाँ के -x, और -2 तो बच्चों अपनी प्लेस पर ही है, इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमको एज इट इज़ जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम x² का कोएफिशिएंट चेक करेंगे। x² का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 6। जब कोएफिशिएंट होता है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसको करना है, 6 को -2 से, तो 6 इंटू -2 क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, 6 2 ज़ा 12। अब हमको 12 के फैक्टर, 12 कौन से टेबल में है, 12 के टेबल्स ढूंढने के बाद ये भी ध्यान रखना है कि हमको मिडिल टर्म -1 मिलना चाहिए। तो ये आता है बच्चों 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पर माइनस है तो ग्रेटर नंबर को हम पहले क्या लगाएंगे, माइनस।
और यहाँ पर 1 मिलना चाहिए, मतलब 4 में से 3 को माइनस करना है, तो यहाँ पर लगेगी साइन प्लस। अब एक बार चेक करेंगे, देखो माइनस प्लस माइनस, 4 3 ज़ा 12, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1, ये हमारा राइट है। अब हम यहाँ पर आएंगे सॉल्व करने के लिए। 6x² माइनस 4x, फिर ये प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालना है हमको। कॉमन क्या निकलेगा, एक तो x निकलेगा, 6 और 4, 6 और 4 में से क्या निकलता है 2, यहाँ से निकलेगा x, यहाँ पर 6 है बच्चों, तो 2 3 ज़ा 6, तो 3 अंदर आ जाएगा, एक x बाहर है तो एक x अंदर होगा। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 2 3 ज़ा 6, x और x² माइनस, फिर अब यहाँ पे 4 है तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 यहाँ हो गया, x तो बाहर है तो अंदर सिर्फ 2 बचा। अब यहाँ पर आते हैं हम, प्लस यहाँ पर देखिए साइन 3x माइनस 2, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स हम 1 लिखेंगे और ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट देखो सेम है, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, उसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिख दिया हमने फर्स्ट 3x माइनस 2। सेकेंड ब्रैकेट हमारी क्या होगी, यहाँ से 2x और यहाँ से 1, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 यहाँ जाके 2 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2 अपॉन ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में आएगा। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर भी हम करेंगे, 2x प्लस 1 वहाँ जाके -1 और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस और 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो हमको वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -1/2। तो देयरफॉर रूट्स क्या लिखेंगे हम, 2/3 -1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ध्यान रखना है, अगर -1/2 आपको पहले मिले और 2/3 बाद में मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर राइट है। अब बच्चों ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए हैं और ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, इसलिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कीजिए। थैंक यू।